नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया मेरा नाम है, अहमदाबाद में रहता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा विषय जो आप शायद पहली बार सुनेंगे और सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। मैं भी जब पहली बार सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया था। माय गॉड, इतना अच्छा सब्जेक्ट, और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्तों ये। चलिए इसको शुरुआत करते हैं, मगर इसकी शुरुआत कुछ अलग तरीके से करेंगे। वैसे ये सब्जेक्ट मैं आपको 7 पार्ट में सिखाऊंगा, मगर पहला पार्ट में शुरुआत देखते हैं हम। उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, एक कागज़ और पेन लेके बैठना पड़ेगा। तैयार है आप? अगर ये एक्सरसाइज करोगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको ये सब्जेक्ट बराबर समझ जाएगा। चलिए कागज़ पेन ले लीजिए। तैयार? अब क्या करना है मालूम है? आपको एक लिस्ट बनाना है। किस चीज़ का लिस्ट बनाना है मालूम है? कुछ लोगों के नाम लिखने हैं। किसके नाम लिखने हैं? ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, उनका वर्तन आपको पसंद नहीं है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में? होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। घर में ही होंगे, बाहर भी होंगे। चलिए बनाइए फिर लिस्ट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। बनाइए ये लिस्ट। शादीशुदा लोगों के लिए तो जल्दी से नाम याद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर में ही सब रहते हैं। चलिए मैं आपको सवाल पूछूं, अगर मैंने आपको ज़्यादा टाइम दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है, तो ये लिस्ट बड़ा हो सकता है? बिल्कुल। आप बोलेंगे इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, क्या करूं? आज पहली बार दिल पे आया सब कुछ। एक बार घर पे आज रात को फिर से बनाइए ये लिस्ट। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इनका बिहेवियर पसंद नहीं, तो क्या आपने उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए कुछ मेहनत की, कोशिश की? आप बोलेंगे बिल्कुल कोशिश की, कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ। गुड। अब मेरा सवाल, क्या कोशिश किया बताइए? आप बोलेंगे समझाया, मनाया, पटाया, धमकाया, ये वो, लॉजिक यूज़ किया, आर्गुमेंट किया, मारा पीटा, सब कुछ किया मैंने। सिंपल लैंग्वेज में कहे ना तो साम दाम भेद दंड सब इस्तेमाल कर लिया। किया या नहीं? एक और सवाल, क्या आपको रिजल्ट मिला? क्या वो लोग बदले आपके ये प्रयत्न के बाद? डिफ़िकल्ट जवाब है ना, मुझे मालूम है जवाब क्या है। नहीं बदले। दोस्तों, आपने लाख कोशिश किया फिर भी वो लोग नहीं बदलेंगे। चलिए मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, क्यों नहीं बदले? आपने इतना कोशिश किया फिर भी वो क्यों नहीं बदले? मुझे मालूम है क्या जवाब है आपके पास। उनका ईगो था, हमारा समझाने का तरीका गलत था, वो बदलना नहीं चाहते थे, ब्ला 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 ब्ला। मगर नतीजा तो यही निकला ना कि वो बदले नहीं। चलिए दोस्तों, क्या सीखा इसमें से आपने? ये सीखा कि किसी को बदलने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। यही सीखा ना आपने? चलिए एक और बात करते हैं, एक और नया लिस्ट बनाएंगे। इसमें भी नाम लिखने हैं। इसमें किसके नाम लिखने हैं मालूम है? ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आपका बिहेवियर पसंद नहीं, खुद का। ऐसे भी लोग होंगे ना दुनिया में। आपको कुछ लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं, मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको आपका बिहेवियर पसंद नहीं है, और आपको मालूम होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया होगा आपका बिहेवियर सही नहीं है। चलिए ऐसे लोगों का नाम लिखिए। फंस गया ना? कोई बात नहीं। चलिए कौन से लोग रहेंगे? वही जो पहले लिस्ट में थे। कितने रहेंगे? जितने पहले लिस्ट में थे। अब मेरा और एक सवाल, क्या उन्होंने आपको बदलने की कोशिश की? आप कहेंगे बिल्कुल। जब किसी को ऐसा लगता है कि सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोशिश ज़रूर करता है। अब सवाल और, उन्होंने क्या कोशिश की? वही जवाब, समझाया, मनाया, पटाया, धमकाया, मारा, सब कुछ किया। और सवाल, क्या उनको सफलता मिली? नहीं, उनको भी नहीं मिली। सही है ना दोस्तों? उनको क्यों सफलता नहीं मिली? आपको नहीं मिली वो तो आपको पता है। उनको क्यों सफलता नहीं मिली? आपके पास है जवाब?
किसी के पास ये जवाब नहीं है दोस्तों। हमारा मानव जात को सबसे सताता एक सवाल है, वो ये है कि इंसान बदलते क्यों नहीं है, अपना बिहेवियर क्यों चेंज नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, उसका एक ही कारण है, इस बिहेवियर का एक विज्ञान है जो हम नहीं जानते हैं और इसलिए हम बदलते नहीं हैं। और इस बिहेवियर का विज्ञान है, उसका नाम है टीए। टीए यानी क्या? साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो शब्द है उसका एक एक लेटर लेके टीए बना है, लोग प्यार से उसे टीए कहते हैं। तो अब मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऐसा नहीं बोलूँगा, सिर्फ टीए बोलूँगा, आप समझ जाना मेरा कहने का मतलब है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ओके, तो दोस्तों चलिए, अब आपके मन में एक और सवाल हुआ होगा कि मुझे टीए सीख के क्या फ़ायदा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, उसका सॉल्यूशन टीए के अंदर है। आप कहेंगे मेरी वाइफ के साथ मेरी अनबन है, सॉल्यूशन टीए में है। आप कहेंगे मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन टीए में। आप बोलेंगे मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सॉल्यूशन टीए के अंदर है। आप बोलेंगे मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, सॉल्यूशन टीए के अंदर है। जीवन की हर समस्या का सॉल्यूशन टीए के अंदर है। आप कहेंगे मेरे जीवन में समस्या ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ। चलिए दूसरा रीज़न देता हूँ। आपका जीवन बहुत सुखी है ऐसा मैं मान लेता हूँ, मगर फिर भी आप अगर ये टीए सीखोगे तो आपकी सुख में और बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका सुख और बढ़ जाएगा। ये तो आप चाहते हैं ना। तो चलिए सीखने को तैयार हो जाइए। टीए को सीखना है, पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अब दूसरे पार्ट में हम शुरू करेंगे, मगर उसके पहले टीए में हम 6 बातें सीखने वाले हैं। एक है ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। दूसरा है स्ट्रोक, ये स्ट्रोक क्या है। तीसरा है लाइफ पोजीशन, लाइफ पोजीशन क्या है। चौथा है ईगो स्टेट। पांचवा है लाइफ स्क्रिप्ट और छठा है गेम्स। ऐसे 6 पार्ट में हम सीखने वाले हैं। एक एक के लिए मैंने एक एक पार्ट बनाया है ताकि आप आराम से सीखें और आपको बराबर समझ में आए।